ये बताइएगा कि पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक कौन कौन से एक्ट ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में शुमार किए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने अराइज़ किया है और ये पाकिस्तान, सारे पाकिस्तान का ये प्रॉब्लम है इस टाइम। सबसे पहली बात है जो 1961 में आइली कवानीन फैमिली जो लॉ हैं 1961 में ये कवानीन आए और फ़ीमेल के बारे में आवाज़ उठाई गई और लोगों को अवेयरनेस दी गई। फ़ीमेल को बताया गया कि ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आप जाके अपने मसाइल को उजागर कर सकती हैं और अपने बारे में मसाइल को हल करवा सकती हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है। उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि इसमें कुछ वायलेंसेस भी आ रहे होते हैं जो फ़ीमेल जो हैं वो अपने आप को एलेबोरेट नहीं कर पाती थी पहले। वो ये समझती थी कि हर बात पर्दे में रह जाए। उसमें हम ये कह सकते हैं कि अब तशद्दुद अल्फाज ओल्ड हो चुका है। हम उसको परेशानी भी कह सकते हैं। तशद्दुद जो है एक अजियत का नाम है। एक बंदे से दूसरे बंदे में ट्रांसफ़र होने को हम तशद्दुद कहते हैं। सही। एक इंसान अपनी एंजाइटी, अपना डिप्रेशन, अपना इंसोम्निया वो निकाल रहा होता है अदर पर्सन। ठीक ठीक ठीक। इसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें हम मर्दों में भी देखते हैं और औरतों में भी देखते हैं और काफ़ी चीज़ें बीइंग फीमेल, सॉरी टू से कि जो सास होती है ना वो घर की जो तरबियत है उसको ख़राब कर रही होती है। वहाँ पे क्या एक पॉइंट जो होता है कि वो उस तालीम तो हम दे रहे होते हैं लेकिन तरबियत को वो क्या ख़राब करती हैं कि उनकी जो अपनी एहसास कमतरियाँ होती हैं ना जो उनकी अपनी सास के साथ की होती है उन्होंने आगे अपनी बहू के ऊपर कर रही होती है। अंदर से जो उनका ग्रज होता है वो उनके ऊपर थ्रू आउट कर रही होती है। ठीक ठीक। अपने बेटे के कान भरना, उल्टी सीधी बातें बताना। अच्छा, डिप्रेशन जो है एक आपको किलिंग डिजीज है, किल कर देती है। अदर जो पर्सन है उसको डिसेबल करना। यानी कि एक लड़की शादी करके आती है तो क्या रीजंस होती हैं, उसकी लाइफ और उसकी लिबर्टी को आप डिप्राइव करते हो, उसका भी शौक हो सकता है। समटाइम होता है कि ड्यूरिंग स्टडी आपकी शादी हो जाती है और शादी के बाद क्या होता है कि जी उसको रोक दिया जाता है, आपने ये नहीं करना, स्टक ऑफ हो जाती है। आपकी जो होप्स हैं, इमोशंस हैं उनको लूज कर दिया जाता है। तो ये इट ट्रिगर्स टू डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस, यस, आई एम सेइंग दैट दिस इज अ डोमेस्टिक वायलेंस। रोशनी डालें। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया। आई विल एग्री विद मैम जो उन्होंने बात की है, लेकिन इसमें यह है कि सबसे पहले तो हम डिफाइन करें डोमेस्टिक वायलेंस है क्या। जैसे उन्होंने बात की, बिल्कुल मैं उससे एग्री करती हूँ। इसकी बेसिकली 4 टाइप्स हैं, फिजिकल, इमोशनल, स्टॉकिंग भी अब इसका पार्ट है कि अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आप किसी का पीछा कर रहे हैं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक पार्ट है। और इस फिजिकल का मतलब है कि जिस्मानी तशद्दुद आप कर रहे हैं। इमोशनल का मतलब ये है कि आप जज्बाती तौर पे अगर को इतना ज़्यादा मेंटली आप इन्फोर्स कर रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को किया जाता है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, चाहे वो पढ़ने का मामला हो, चाहे वो काम करने का मामला हो। बिल्कुल इस तरह मेंटली डिस्टर्ब आप किसी को कर रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब आप कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन इसमें सिर्फ खवातीन का शुमार नहीं है, इवन मेल्स को भी देखा गया है कि फीमेल्स जो हैं वो मेल्स को भी करती हैं, एंड दैट आल्सो कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। किसी भी इंसानी जिस्म के ऊपर तशद्दुद हो रहा है या मेंटली उसको पैरालाइज किया जा रहा है या वर्बली या स्टॉकिंग तरीके से, तो दिस ऑल कम्स अंडर डोमेस्टिक वायलेंस। हर चीज सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है ना कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। मैं चाहूंगी सुहेल आप ये जरूर बताएं कि पाकिस्तान में जो कानून बने हुए हैं उसमें कौन कौन सी प्रिवेंशन प्रोटेक्शन एक्ट्स हैं जो कि इस पर काम कर रहे हैं, और पीपीसी के तहत भी ये जरा नजरसानी कीजिए कि क्या कानून है जो कि डोमेस्टिक वायलेंस को होल्ड करता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे पहले तो अगर हम बात करें हमारे आइन की, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, उसका आर्टिकल 35 है जो प्रोटेक्शन ऑफ फैमिली की बात करता है और स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि दे शुड प्रोटेक्ट फैमिली। उसके अंदर मदर और चिल्ड्रन को स्पेसिफिकली जो है ना वो इन्वॉल्व किया गया है। राइट। इसके बाद अगर हम वायलेंस की बात करें तो वायलेंस इन जनरल तो क्राइम है ही, जिसको पाकिस्तान पीनल कोड में जो है ना वो शामिल किया गया, जिसमें सेक्शन 350, 351 आ जाता है। इसी तरह से 503 आ जाता है जिसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन कहते हैं। 350, 351 क्रिमिनल फोर्स या असॉल्ट जो होता है इसके अंदर वो शामिल है। इसी तरीके से जो हर्ट है उसकी मुख्तलिफ इकसाम है जो कि 332, 333, 335, 336A और 337 और उसकी जो आगे एग्जाम है वो तमाम की तमाम जितनी भी फॉर्म ऑफ हर्ट्स है ना वो इसके अंदर शामिल हैं। ठीक। अब इसके अंदर जो है ना वो क्योंकि हमारे 4 प्रोविंसेस जो है ना मेनली, उसके अंदर ये हर प्रोविंस का अपना अपना एक लॉ एग्जिस्ट करता है। सही।
सबसे पहले तो ये जो लॉ बनाया गया था वो सिंध के अंदर बनाया गया था, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट 2013 का। ठीक। इसी तरीके से दूसरी जो सिंध के बाद जो है वो बलूचिस्तान ने जो है ना वो बनाया था सेम एक्ट, वो बनाया था 2014 में। इसी तरह फिर बाद में पंजाब ने 2016 में एक्ट बनाया और केपीके ने 2021 में जो है ना ये सारे स्पेशल डोमेस्टिक वायलेंस से ही रिलेट करते हैं। ये सारे दे डील्स विद द डोमेस्टिक वायलेंस। अब यहाँ पर जो अभी मैडम ने भी बात की कि इसके अंदर मर्द शामिल हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान का जो है ना एक्ट डोमेस्टिक वायलेंस का, उसने सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर मेन को शामिल किया, रिकॉग्नाइज किया जी। बाकी केपी और पंजाब इसके अंदर सिर्फ फीमेल है। ठीक। और सिंध का जो एक्ट है उसके अंदर जो है वो मेन नहीं शामिल है, चाइल्ड शामिल हैं या वर्नरेबल पर्सन शामिल हैं जो माजूर हैं या किसी वजह से जो है ना वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो जाते हैं। फिर हर जो लॉ है उसके अंदर अलग-अलग जो बॉडीज़ हैं इंस्टीट्यूट की गई जो कि इस चीज़ को देखेंगी, मेक श्योर करेंगी कि जहाँ पर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसके ऊपर जो है ना वो एक्शन लें और स्टेट को इन्फॉर्म करें और जो भी रेमेडीज़ हैं। फिर उसके अंदर केपीके का अगर आप बात करें तो केपीके के अंदर तो टाइम पीरियड भी प्रोवाइड किया गया, क्योंकि ये लेटेस्ट एक्ट है 2021 का कि 15 दिन के अंदर अंदर आपने रिपोर्ट करना है। बाकी जो 3 एक्ट्स हैं उसके अंदर ये चीज़ नहीं शामिल है। इसी तरीके से केपीके में है डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन कमेटी और सिंध के अंदर जो है वो जो प्रोटेक्शन कमेटी के नाम से है और वुमेन प्रोटेक्शन कमेटी जो है वो पंजाब के अंदर है और फैमिली कंसिलिएटरी कमेटी जो है ना वो बलूचिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। यानी कि हर जगह पे अलग-अलग। आप ये बताइएगा कि मतलब अगर एक खातून, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में ख़वातीन जो हैं वो स्पेशली आप बता नहीं पाती, टाइमली रिपोर्ट नहीं कर पाती, बहुत सारी मजबूरियाँ हैं, घरेलू मजबूरी है, सोसाइटी की मजबूरी है और उनको दबा दिया जाता है किसी ना किसी बहाने से। तो अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि जब वो रिपोर्ट करना चाहती हैं तो उनको रोक दिया जाता है। तो आप इस मामले को कैसे देखती हैं, कितनी की लिटिगेशन आती है डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से? आई थिंक सो 70% लिटिगेशन अब आना स्टार्ट हो गई है। सही। क्योंकि उसकी ये रीज़न है कि सोशल मीडिया उनको यूज़ करना अच्छा, अवेयरनेस आ गई है। तालीम की जो कमी थी वो भी पूरी हो गई। अब ऑनलाइन भी लोग स्टडी कर रहे हैं, आप ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू भी पढ़ रहे हैं, तो लोगों को ये एज भी मिल गया है, फीमेल को पता चल गया, फोरम्स का पता चल गया। और सबसे जो बड़ी एविडेंस उनके पास होता है वो घर से ही किसी का वाक़या देखते हैं, वीडियो बनाते हैं और वो सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो फिर वहाँ पे आपकी आवाज़ उठाई जाती है और सुनी भी जाती है। और मरीम साहिबा ने जो ये पुलिस एक्ट जो बनाया वेमन मजंग में भी है और वो डोर स्टेप पे आके आपका काम करती हैं, आपकी एप्लीकेशन की सुनवाई होती है, आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और हमारी अदालतें 24 आवर खुली हैं, हमारे वकला के अपने चैम्बर्स होते हैं, वहाँ पे हेल्पलाइंस होती हैं, हमारी कॉल्स होती हैं, हम भी उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं। अगर आप नहीं पुलिस में जा सकते, आपको लगता है कि हम हिरास हो रहे हैं, सो लाइक डैट काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो पुलिस स्टेशन आप नहीं भी जा रहे हैं तो हम आपके साथ जाके आपको प्रोटेक्ट करवाते हैं। ठीक। सो मैनी प्लेटफॉर्म्स है। तो मतलब पुलिस इसमें अपना किरदार अदा करती है? पुलिस डेफिनेटली अदा करती है। शहर बानो का वंस अगेन नाम लेना चाहूंगी, बड़ा अच्छा, क्योंकि हमें अपनी बीइंग फीमेल एक एप्रिशिएशन। उससे पहले जो ड्यूटी पे थी एसपी, क्या उन्होंने वो किरदार नहीं निभाया जो शहर बानो ने? डेफिनेटली वो भी निभा रही हैं, लेकिन उनको शायद हाईलाइट ज्यादा कर दिया मीडिया ने। अदरवाइज मेरे ख्याल से पुलिस अदरवाइज करती है। मज़ंग में मैं खुद अपनी जाती हूँ, फीमेल क्लाइंट्स के साथ में जाती हूँ, मैं वहाँ देखती हूँ, अच्छे से रिपोर्ट होता है, FIR भी होती है, हम खारिज भी करवाने चले जाते हैं, हम सॉर्ट आउट वहाँ पे बैठ के करवा देते हैं मैटर्स को। ये रीजंस भी होती हैं। अच्छा, बाकी बात ये होती है कि कुछ जो फीमेल्स हैं ना वो कंप्रोमाइज़ करती हैं अपने बच्चों की वजह से। जो मर्द हजरात हैं वो अपनी मर्दानगी में ही रह जाते हैं, क्योंकि मैंने एक अल्फाज पहले भी कहा था, तालीम तो होती है, तरबियत की कमी हो रही होती है। ठीक है, यही से मैं जानना चाहूँगी आप